नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अप्रैल माह से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से अगले कुछ दिनों में हम अप्रैल के अलावा मार्च, फरवरी और जनवरी के भी प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे और इन सभी की क्विज भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप क्विज भी दे सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, तो इसकी शुरुआत की है हमारे कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान आपको दो चीज़ें रखनी है, एक तो है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम और दूसरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम। तो इसमें संशोधन किया गया है और इसकी शुरुआत की गई है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसकी मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल का नाम है स्टैंड इन इंडिया। क्या नाम है? स्टैंड इन इंडिया। और पर्यटन मंत्री हमारे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बुक द डेथ ऑफ जीसस, तो इसका अभी विमोचन हुआ है और इस पुस्तक को लिखा है नोबेल पुरस्कार विजेता J.M. कोएट जी ने। तो 2003 में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन पुस्तकों की एक सीरीज थी जिसमें पहला था द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, दूसरा था द स्कूल डेज ऑफ जीसस और तीसरा था द डेथ ऑफ जीसस। तो ये तीनों पुस्तकें लिखी है J.M. कोएट जी ने। यहाँ पर आप कवर भी देख सकते हैं। आरबीआई ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जो सीमा है इसको 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले था ये 9%, अब इसे बढ़ा करके 15% आरबीआई ने किया है। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच दिया? तो इनकी कुल हिस्सेदारी थी 26% और इन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। ध्यान रखिएगा कि जो एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल का संयुक्त उपक्रम था, जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। एमडी और सीईओ है इसके पुष्पन महापात्रा। एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने किस एयरलाइंस में 5.45% हिस्सेदारी खरीदी? तो ये इन्होंने खरीदी है स्पाइस जेट में। कहाँ पर? स्पाइस जेट में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है और स्पाइस जेट का मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम में। किस स्पेस एजेंसी द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई? तो ये सनराइज मिशन है नासा का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सनराइज का पूरा नाम है सन रेडियो इन्फेरियोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट और इसके अंतर्गत जो सूर्य के द्वारा निर्मित सौरकर्ण तूफान होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा और नासा के प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। प्रत्येक वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को और इस वर्ष इसकी थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। क्या है? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। नवरत्नालु पेलनदारकी इलू कार्यक्रम यानी कि सभी गरीबों के लिए मकान किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 25 लाख लोगों को मात्र 1 रुपये में आवास के लिए स्थान का आवंटन किया जाएगा। 2021 में जो तीसरा एशियाई युवा खेल होगा इसका आयोजन किया जाएगा चीन में। कहाँ पर? चीन में एक स्थान है जिसका नाम है सेंतो। तो सेंतो में इसका आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक 4 वर्षों पर एशियाई युवा खेलों का आयोजन होता है। केंद्र सरकार द्वारा जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में निवास कर रहा है तो फिर उसे वहां का निवासी माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई छात्र जिसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है जम्मू और कश्मीर से और वह पिछले 7 सालों से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहा है तो वह भी वहाँ का आदिवासी माना जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है वह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बना करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आसनसोल है
और वहीं पर ये लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन्होंने कुल 431 इंजन बनाए। तो नाम भी आपको ध्यान रखना है कि 431 इंजन इन्होंने बनाए हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी कोलकाता में है, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री यहाँ की है ममता बनर्जी। किस देश के नागरिक बॉब बेटन, जिनका नाम विश्व के सबसे अधिक उम्र के पुरुष के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ग्रेट ब्रिटेन के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपको याद होगा कि जापान के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्सु वतनबे। तो इनका अभी निधन हो गया। तो अब इनके बाद में सबसे अधिक उम्र के पुरुष हो गए हैं बॉब बेटन। और ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उम्र की महिला कौन है? तो ये है केन तनाका, इनकी आयु है 117 वर्ष और ये है जापान की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉब बेटन को इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। किस देश में 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया? तो 2022 का एशियाई खेल होगा चीन में, तो वहीं पर इसका अनावरण किया गया। इसके 3 शुभंकर हैं, एक तो है कॉन्ग, फिर है लियान और फिर है चेन। तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये स्मार्ट ट्रिपलेट हैं जो कि इंटरनेट कौशल के ऊपर आधारित है। IRDAI ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत करने को मंजूरी दी? तो IRDAI ने कहा है कि जो आरोग्य संजीवनी है, इसके अंतर्गत कोविड-19 के मरीजों का इलाज करना है। और आरोग्य संजीवनी के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 1 लाख से 5 लाख तक का कवरेज दिया जाता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC ने कोविड-19 से लड़ने वाली कर्मियों की मदद के लिए एक पहल की शुरुआत की है और इसका नाम है अभ्यास NCC योगदान या फिर एक्सरसाइज NCC योगदान। ध्यान रखिएगा, NCC का मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस राज्य की सरकार यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा प्रोग्राम की शुरुआत की? तो मो प्रतिभा ये शुरू किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के बारे में, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और हेनरिटा एस4 इसके अध्यक्ष हैं। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने लोक सेवा के अधिकारियों के सहयोग के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो जो पहल यहाँ पर केंद्र सरकार ने शुरू की है, इसका नाम है करुणा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है करेक्ट होगा। करुणा का मतलब है सिविल सर्विसेज एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को और इस बार इसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। वर्ष 2020 में सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है 3 संस्थानों को। वैसे तो 4 हैं, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ एक का नाम याद रखना है जो कि है अरमान, क्योंकि ये भारत का एक NGO है और इसे मातृ और बच्चे के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश को ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत 6.2 मिलियन टन दवाएं प्रदान की? तो भारत ने यह दिया है मालदीव को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस भारतीय कंपनी द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए इंट्रानेजल टीका जिसका नाम है कोराफ्लू, तो इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ये बना रही है भारत बायोटेक। कौन सी कंपनी? भारत बायोटेक। और इसमें भारत बायोटेक की मदद करेगा विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय और फ्लूजेन कंपनी। तो इन कंपनियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। नाम है टीके का कोरोफ्लू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, PM व सांसद के वेतन में कितनी प्रतिशत कटौती के अध्यादेश को मंजूरी दी? तो इन्होंने कुल मिलाकर के 30% कटौती के अध्यादेश को मंजूरी दी है। साथ ही साथ जो MPLADS स्कीम है जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, इसके अंतर्गत जो सांसदों को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलते थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसे भी 2 वर्षों के लिए स्थगित किया गया है। कोविड-19 के टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है बायोन। कौन सी कंपनी? बायोन। और आपको ध्यान रखना है कि भारत के लिए पहली टेस्ट किट किसने बनाई? तो वो बनाई है माई लैब्स ने, जो कि आपको मिलेगी पुणे में। तो होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट पूछा जाएगा तो बायोन होगा और पहली किट पूछी जाएगी तो वो है माई लैब्स की। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी को। किसे? नवीन पटनायक जी को इससे सम्मानित किया जाएगा। तो ये है नवीन पटनायक जी। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है UB प्रवीण राव की। किसकी? UB प्रवीण राव नियुक्त हुए हैं और इन्होंने स्थान लिया है केशव R मुर्गेश का। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक्सेंसर की जो अध्यक्ष थी रेखा S मेनन, ये नई उपाध्यक्ष बन गई हैं नेस्कॉम की।
तो ये हैं यूवी प्रवीण राव। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष होता है 7 अप्रैल को, और इस बार इसकी थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अमेरिकी स्पेस एजेंसी, इन्होंने अपने आर्टेमिस मिशन की घोषणा की जो कि चंद्रमा के लिए होगा, और इसे ये लोग लॉन्च करेंगे 2024 में। तो ध्यान रखिएगा 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा, और इसके अंतर्गत चंद्रमा पे ये एक मानव शिविर का निर्माण करेंगे। तो ये है आर्टेमिस मिशन का आपके सामने मैप। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का सदस्य IMFSP ने किस देश के भारोत्तोलन खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक से प्रतिबंधित किया? तो इन्होंने 2 देशों को प्रतिबंधित किया है। एक तो आपका है थाईलैंड, दूसरा है मलेशिया। IMFSP का पूरा नाम है इंडिपेंडेंट मेंबर्स फेडरेशन सेक्शंस पैनल। तो ध्यान रखिएगा थाईलैंड और मलेशिया को इन्होंने प्रतिबंधित किया है। किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। तो इसमें एक ऐप होगा जिसके माध्यम से रोगी की पहचान की जाएगी, उसकी लाइव निगरानी की जाएगी, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तेलंगाना की बात करते हैं तो राजधानी हैदराबाद में है, राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत की गई? तो समाधान चैलेंज शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ में मिलकर के। 7 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के लिए कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई? तो यहाँ पर कुल 3 न्यायाधीशों की शपथ दिलाई गई है। इनमें से पहले हैं विनोद चटर्जी कौल, दूसरे हैं संजय धर, तीसरे हैं पुनीत गुप्ता। और एक जरूरी चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश हैं रजनीश ओसवाल। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई में तैनात पुलिस व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की? तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली की सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ की बीमा की घोषणा की गई, और पश्चिम बंगाल ने भी 10 लाख की बीमा की घोषणा की है। ट्विटर कंपनी के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने डॉलर की सहायता राशि दी? तो इनके द्वारा $1 बिलियन की सहायता राशि दी गई है, जो कि इनकी कुल संपत्ति का है 28%। तो अभी तक सबसे बड़ी सहायता राशि दी गई है जैक डॉर्सी के द्वारा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बात हो रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनके अनुसार 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है चीन। इससे पहले अभी तक 4 दशकों से पहले स्थान पर यूएसए हमेशा रहता था, लेकिन अब चीन ने पीछे छोड़ दिया है यूएसए को। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका अब आ गया है दूसरे स्थान पे, और जापान है इसमें तीसरे स्थान पे। मुख्यालय इसका है जिनेवा में, अध्यक्ष इसके हैं फ्रांसिस गरी, लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, उनका नाम है डारेन तांग। किस बैंक ने लघु और मध्यम उद्योगों को आपातकालीन कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की? तो ये शुरू की है सिडबी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेफ का पूरा नाम है सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी प्लस। तो ये इस योजना का नाम है। किस राज्य की सरकार ने गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा व सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि किस लिए ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ब्रिस्बेन क्रिकेटर अल्मनैक 2020 द्वारा किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर रहे हैं 2019 के लिए, इनका नाम है बेन स्टोक्स, जो कि हैं इंग्लैंड के। और वहीं पर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? ये है एलिस पेरी, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हैं बेन स्टोक्स और वहाँ पे थी एलिस पेरी। किस मंत्रालय के पोर्टल पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल यानी कि IGOT लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पोर्टल है, नाम इसका है दीक्षा। तो दीक्षा के ऊपर इसे लॉन्च किया गया है, और इसमें जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिया जाएगा। पोकर्स स्टार ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं MS धोनी इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पराग राजा किस बीमा कंपनी के नए MD और CEO बन गए? तो ये बन गए हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के। किसके? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के ये नए MD और CEO बने हैं।
मधुबन गाजर यह एक नई किस्म है बायोफोर्टिफाइड गाजर की, और इसे गुजरात के एक किसान हैं जिनका नाम है वल्लभ भाई मारवानिया, इनके द्वारा विकसित किया गया है और 2019 में इसके लिए इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिला था। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई एमडी और सीईओ बन गई हैं। इनका नाम है अनामिका रॉय। ध्यान रखिएगा, अनामिका सिंह नहीं है, ये है अनामिका रॉय। और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपको मिलेगा? गुरुग्राम में। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है कोविड केयर। कौन सा? कोविड केयर। तो कोरोना केयर यह एक हेल्थ केयर पॉलिसी है जिसे फोनपे ने लॉन्च किया। कोरोना वॉच लॉन्च किया था कर्नाटक ने, और कोरोना कवच भारत सरकार ने लॉन्च किया था, लेकिन ये हो गया था फेल्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोविड केयर अरुणाचल प्रदेश की है और कोरोना केयर है फोनपे कंपनी की बीमा पॉलिसी। कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए भारत सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। यानी कि इसके माध्यम से हमारे देश में 2024 से 2024 तक 3 चरणों में लागू करके जो हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाएगा। आरोग्य सेतु IBRS सुविधा का परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया? तो सबसे पहले ये शुरू हुआ है तमिलनाडु में। और ध्यान रखिएगा, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है भारत सरकार ने और यह सबसे तेज $50 मिलियन डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। IBRS यानी कि आरोग्य सेतु IBRS ये होता है फीचर फोन के लिए। अप्रैल 2020 को CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। कब? 9 अप्रैल को मनाया गया है। CRPF के महानिदेशक हैं AP माहेश्वरी। RBI ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो अभियान का इनके नाम है ट्विटर अभियान और इसका चेहरा इन्होंने बनाया है अभिनेता अमिताभ बच्चन को। RBI का मुख्यालय है मुंबई में। अप्रैल 2020 में जारी 34वें फोर्ब्स वैश्विक बिलियनियर सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? तो ये चले गए हैं 17वें स्थान पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस पहले स्थान पे हैं, बिल गेट्स हैं दूसरे और बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं इस सूची में तीसरे स्थान पर। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है 11 अप्रैल को। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने। किसने? मैरी जॉर्डन ने इस पुस्तक को लिखा है। अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार ग्रुप के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है RBI के 23वें नवंबर के गवर्नर रघुराम राजन जी को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये है रघुराम जी राजन। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने प्ले टू डे मनाया है 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को इन्होंने मनाया है। वाडा का मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल में और थीम इसकी है प्ले सेफ ऑन प्ले टू डे। अभी गूगल के द्वारा जो हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टॉक बैक। क्या नाम है इसका? टॉक बैक इसका नाम है। गूगल कंपनी के संस्थापक लैरी पेज और सर्जे ब्रिन हैं और CEO है सुंदर पिचाई। इंडोर हॉकी विश्व कप तो ये 2021 में आयोजित किया जाएगा बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आयोजित किया जाएगा। 2023 में पुरुष विश्व कप होना है जो कि अपने देश में होगा और 2022 में महिला हॉकी विश्व कप होगा जो कि स्पेन और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। मुख्यालय है FIH का लोजेन में और अध्यक्ष इसके नरेंद्र बत्रा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO बन गए हैं संजय अग्रवाल। कौन? संजय अग्रवाल बन गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO। अनक क्राकातोवा, इस ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ, ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में ये स्थित है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, ये हैं मुहिउद्दीन यासीन, ये PM हैं मलेशिया के। तो बात करते हैं हम लोग अनक क्राकातोवा की। तो इसमें अभी विस्फोट हुआ जो कि आपको मिलेगा सुमात्रा द्वीप और जावा के बीच में। साथ ही साथ माउंट मेरापी, माउंट करेंसी और माउंट सेमेरू में भी विस्फोट हुआ और ये सारे ज्वालामुखी आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। द विजय नाट सीरीज सीजन 1 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है विजले किंग ने। किसने? विजले किंग ने। कोबे ब्रायंट जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, इनके जीवन पर ये आधारित है। और कोबे ब्रायंट ने एक पुस्तक और लिखी है जिसका नाम है द माम्बा मेंटालिटी हाउ टू प्ले।
तो ये आप देख सकते हैं कवर पेज द विजन आर्ट सीरीज का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, लगभग आप कह सकते हैं 100% पूछी जाएगी। आरबीआई ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में महाबलेश्वर एमएस के पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दे दी है कर्नाटक बैंक के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये है महाबलेश्वर एमएस। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारतीय संस्थान जो कि है एचडीएफसी फाइनेंस, इसमें अपनी हिस्सेदारी को 1.01% पहुंचा दिया है। पहले इसकी हिस्सेदारी थी 0.8%, अब इन्होंने 0.21% हिस्सेदारी और खरीद ली है। किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसने अपने यहाँ पर सैनिटाइजर टनल बनाया है, ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। कौन सा? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के द्वारा एक सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया गया है। एम्स ऋषिकेश किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया? तो ये इन्होंने बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है इसे बनाया है एम्स ऋषिकेश ने। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूरी से हृदय गति को सुनने के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया? तो ये बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये बनाया गया। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन और सेफ नाम के 2 ऐप भी बनाए गए। पोइला बोईसॉक किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष है? तो ये होता है बंगाली समुदाय के लोगों का नया वर्ष। हाल ही में भारतीय सेना ने किस दिन 36वां सियाचिन दिवस मनाया? तो ये भारतीय सेना ने मनाया है 13 अप्रैल को, और भारतीय सेना ने अपना नियंत्रण प्राप्त किया था 1984 को, और उस दौरान ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था एलजी प्रेमनाथ हुन ने। टॉर्पीडो लाइटवेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल ये हम लोग खरीद रहे हैं अमेरिका से। किससे? अमेरिका से हम खरीदेंगे, और इसके लिए $155 मिलियन का समझौता भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। महाविषुवा पना संक्रांति को किस लोगों के लिए नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये नया वर्ष होता है उड़िया समुदाय के लोगों का। साथ ही साथ आपको 2 और याद रखने हैं, एक तो है पुथांदू जो कि तमिल नववर्ष होता है, और एक होता है बिशु जो कि केरल के लोगों का नया वर्ष होता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को किस राज्य में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी मिली? तो ये मंजूरी इन्हें मिल गई है आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और नाम इसका क्या होगा? बोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन है ये किया जाएगा भारत में। कहाँ पर? भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और ईडी इसके हैं आरके सचेती। आईसीएमआर ने भारत के पहले राज्य के रूप में किस राज्य को कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दी? तो ये अनुमति दी गई है उत्तर प्रदेश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन हम लोग चलते हैं पिछले प्रश्न पे। ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये अब सस्पेंड कर दिया गया है, अब ये भारत में नहीं होगा। 2000 इसकी मेजबानी अब दे दी गई है सर्बिया को। अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईसीएमआर ने भारत के पहले राज्य के रूप में किस राज्य को कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति दी? तो पहली बार पूल परीक्षण हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार पूल परीक्षण की अनुमति दी गई। फिट इंडिया के साथ मिलकर किसके द्वारा स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन करेगा सीबीएसई। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। सीबीएसई के अध्यक्ष अनीता करपाल। विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ है। नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इसका नाम है कोलैब CAD। क्या नाम है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है कोलैब CAD, जिसके माध्यम से जो हमारे अटल टिंकरिंग लैब्स के स्कूल हैं वहाँ पर छात्रों को 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस नाम से एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है सहयोग। क्या नाम है इसका? सहयोग नाम के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिष्ठित एडिसन पुरस्कार जीता? तो ये जो एडिसन पुरस्कार है ये जीता है टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने ये पुरस्कार जीता है। मृत्युंजय महापात्रा को किस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बन गए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी केनरा बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हालांकि ये सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ थे, लेकिन सिंडिकेट बैंक अब विलीन हो गया केनरा बैंक में, तो इसीलिए ये ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी बन गए हैं केनरा बैंक के। जेके पैकीरिसामी किस बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है किसमें? आंध्रा बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। किस बीमा कंपनी ने अपने सभी पॉलिसी धारकों व एजेंटों को कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने, और इस प्रकार से ये कोई घोषणा करने वाली भारत की पहली बीमा कंपनी बन गई है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के पहले एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है विनीत अरोड़ा की। किसकी? विनीत अरोड़ा बन गए हैं नए एमडी और सीईओ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं, इनका नाम है अजय महाजन। क्या नाम है? अजय महाजन। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 के 13वें संस्करण में किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है अब्दे लौहाब असाउई। क्या नाम है? अब्दे लौहाब असाउई। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द स्पोर्टन कोड। इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, और इस बार की थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। 2022 में चीन के जो हांगझो शहर में एशियाई पैरा खेल होंगे उसका शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर होगा फेई फेई। क्या होगा? फेई फेई इसका शुभंकर होगा। और इसमें 2 खेल पहली बार शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? एक तो है ताइक्वांडो, दूसरा है पैरा कैनोइंग। कौन से? ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। और बाकी जो आपके सामने लिखे हुए शुभंकर ये सारे हैं एशियाई खेल के। तो ये है फेई फेई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, तो अब ये कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया 3.75%। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा रेपो रेट है वह है 4.40% और CRR है 3%। किस खेल संगठन के अध्यक्ष तमस आजान ने भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया? तो ये प्रमुख थे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इनके स्थान पे अब कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं उर्सुला पॉपेंड्रिया। और IWF का मुख्यालय आपको मिलेगा हंगरी के बुडापेस्ट में। भारत सरकार ने किसी उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ, और इसे लॉन्च किया गया हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथन आनंद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि CMS ने अभिनेता रणदीप हुड्डा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और WWF का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। दुबई की क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो क्रिक किंगडम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इनका नाम है रोहित शर्मा। किसे? रोहित शर्मा को। किस देश द्वारा मैटरहॉर्न पर्वत पर भारत के तिरंगे झंडे को प्रोजेक्ट किया गया? तो ये प्रोजेक्ट किया है स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने इसे प्रोजेक्ट किया है। मैटरहॉर्न पर्वत की बात करते हैं तो ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है, और इस प्रोजेक्ट को किया है गेरी हॉपसिटर ने। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जो ये मैटरहॉर्न पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कौशल में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है अपना देश भारत। तो गार्टनर की बात करें तो ये अमेरिका की एक शोध और सलाहकार संस्था है। इस रिपोर्ट में UK है दूसरे और USA है तीसरे स्थान पर। ध्यान रखिएगा भारत है इसमें पहले स्थान पर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान किस संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देगा? तो ये ट्रेनिंग देगा
यूनिसेफ के साथ में मिलकर के, और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है खेल पत्रकार बी कृष्णा स्वामी ने। किसने? बी कृष्णा स्वामी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुस्तक का कवर पेज। किस राज्य की सरकार ने नियंत्रण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए असेसमेंट कोरोना ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने। और इससे पहले दिल्ली राज्य की सरकार के द्वारा 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड की भी घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस परिसंघ के विश्व रैंकिंग 2020 में शरद कमल किस स्थान पर रहे? तो ये थे पहले 30वें स्थान पे, अब पहुंच गए हैं 31वें स्थान पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। साथ ही साथ इनके जो जोड़ीदार हैं जिनका नाम है जी साथियान, वह इस सूची में रहे 32वें स्थान पे। टॉप खिलाड़ी की बात करें तो पुरुषों में फैन हैंडोंग है पहले स्थान पे, और महिलाओं में चीन की चेन मेंग है पहले स्थान पे। और मुख्यालय आपको मिलेगा ITTF का लोजेन में। सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला जो सत्र है ये आयोजित किया जाएगा एम्स रायपुर में, और आयोजन करवाएगा विदेश मंत्रालय। कौन करवाएगा? विदेश मंत्रालय। और सार्क का मुख्यालय आपको मिलेगा काठमांडू में। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण अब कर लिया है हमारे यहाँ के TVS मोटर कंपनी ने। तो ध्यान रखिएगा, ये जो नॉर्टन है ये ब्रिटेन का एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का ब्रांड था। किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। और ध्यान रखिएगा, जो हैरी पॉटर फिल्म थी इसके पात्र था एक सलाजार स्लिथरीन, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और हैरी पॉटर जो नॉवेल है इसे लिखा है JK रॉलिंग ने। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई? तो ये जारी किया है हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो जो हमारे यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इनमें से 13 यूनेस्को की सूची में शामिल है। किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस एक्स की सहायता से पृथ्वी से 27 मई को डेमो 2 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है नासा ने। और इसमें इनका मदद कौन करेगा? तो इनकी मदद करेगी स्पेस एक्स, और रॉकेट यूज होगा फॉल्कन 9। तो यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए। चलिए अब आगे के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। किस देश की अध्यक्षता में आसियान समूह द्वारा विशेष सम्मेलन और आसियान प्लस 3 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा वियतनाम, क्योंकि 2020 के लिए आसियान समूह का सदस्य बन गया है वियतनाम। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और सदस्य देशों की संख्या है इसमें 10। सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और इसके लिए इन्होंने गूगल के साथ में समझौता किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस में किस पदार्थ की भारी मात्रा में खोज की? तो इस पदार्थ का नाम है लिथियम। कौन से पदार्थ की? लिथियम की इन्होंने खोज की है। CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जिसने कोविड-19 के मरीजों के लिए प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाया किस शहर में आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में ये मिलेगा। और इन्होंने सप्लाई किसको दी? एम्स दिल्ली को। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य पेशेवरों के सम्मान में बी विल विन पहल आयोजित की? तो ये आयोजित किया है फीफा ने। और इस पहल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे भारत के जो पूर्व फुटबॉल कप्तान रहे हैं भाई सिंह भूटिया, वह इस समूह में शामिल हुए। इससे पहले फीफा के द्वारा पास से मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस अभियान भी शुरू किया गया था, जिसमें कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल थे सुनील छेत्री। फेसबुक ने फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग की शुरुआत की? तो ये इन्होंने शुरू किया है बांग्लादेश में। और ध्यान रखिएगा, इसमें भारत की बूम फैक्ट चेक की मदद ली जा रही है। और ये जो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग है इसकी शुरुआत फेसबुक ने की थी 2016 में। कोविड-19 के लिए किस सेना ने एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जहाज पर फंसा है या किसी द्वीप पर फंसा है तो उसको वहां से एयरलिफ्ट करने के लिए यह एयर इवैक्यूएशन पॉड बनाया है हमारी नौसेना ने। और नौसेना की मुख्य रूप से दक्षिणी कमान ने, जो कि आपको मिलेगा कोच्चि में। कोविड-19 बीमारी के वायरस का जीनोम सीक्वेंस करने वाला दूसरा संस्थान कौन बना? तो दूसरा भारतीय संस्थान यहाँ पर बन गया है GBRC गुजरात। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और पहला संस्थान कौन था? तो पहला संस्थान था यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि है पुणे में। और इस प्रकार से
अभी तक कुल 9 म्यूटेशन खोजे जा चुके हैं कोरोना वायरस के। सबसे पहली बार इसका जीनोम सीक्वेंस किया था CDC चीन ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसमें भारत रहा है 142वें स्थान पे। किस पे? 142वें स्थान पे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है उसमें भारत है 144वें स्थान पे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है। इसमें नॉर्वे पहले, फिनलैंड है दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पे। और पिछले साल भारत का स्थान था 140। किस बैंक ने वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज को अपने एकीकृत आर्टिफिशियल चैटबॉट आईपल पर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ में मिलकर के इन सेवाओं की शुरुआत ICICI बैंक ने की है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य बन गया है गोवा और दूसरा राज्य है यहाँ पर मणिपुर। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद का प्रयोग किया है कोविड-19 के इलाज के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है कि हम देंगे $1 बिलियन। कितना? $1 बिलियन हम देंगे। मुख्यालय इसका है संघाई में, अध्यक्ष इसके हैं KB कामत। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो ADB है यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये भारत को पहले कहा था $2.2 बिलियन देंगे, बाद में इन्होंने $1.5 बिलियन और देने की घोषणा की है। जो हमारा एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये देंगे भारत को $500 मिलियन और विश्व बैंक के द्वारा $1 बिलियन की सहायता दी जाएगी। किस संस्थान ने वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इस मिशन अन्न सेवा के अंतर्गत 3 करोड़ लोगों को भोजन कराने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। किस राज्य की सरकार ने परामर्श व दवा वितरण के लिए आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जिसका नाम है मेडकॉर्ड, इनके साथ मिलकर के इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अप्रैल 2020 में राष्ट्रपति महोदय के नए सचिव कौन बन गए? तो ये बन गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। क्या नाम है इनका? कपिल देव त्रिपाठी। और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय के पहले सचिव थे जिनका नाम था संजय कोठारी जी, ये अब बन गए हैं CBC। सिविल सेवा दिवस, तो ध्यान रखिएगा ये होता है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को होता है। और पहली बार इसी दिन 1947 में हमारे गृह मंत्री ने संबोधित किया था और उन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी नाम दिया था। दापोरिजो पुल, तो ये जो पुल है ये बना है सुबनसिरी नदी पर और इसका उद्घाटन अब किया जा चुका है। और ये कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के जो CM है पेमा खांडू, फेमा नहीं है पेमा खांडू, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष बीत गया 2019-20 वाला, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं उसमें 2018-19 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिके हैं 20% की वृद्धि के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं इसमें सबसे ज़्यादा है 2 पहिया। रिपोर्ट जो है इसे सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा जारी किया गया। SC कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सलाह दी? तो इन्होंने शपथ भी ले ली है। इनका नाम है दीपांकर दत्ता जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि विश्वनाथ सोमादर जी ये नए वो बन गए हैं चीफ जस्टिस। कहाँ के? मेघालय के। और उड़ीसा के नए बन गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर इन तीनों न्यायाधीशों को आप देख सकते हैं। 2020 के लिए जो विलियम E. कोल्बी पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा एडम हिगिन बॉटम को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। और एडम हिगिन बॉटम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। और चेर्नोबिल की घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल को हुई थी। इसीलिए 26 अप्रैल को हम चेर्नोबिल रिमेम्बरेंस डे भी मनाते हैं। तो यह है पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल। किस देश में पहली बार कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो $0 के नीचे चली गई? तो ये चली गई अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में जो WTI ऑयल है इसके दाम पहुँच गए थे -$40 प्रति बैरल तक। यानी कि अगर आप तेल खरीदेंगे तो आपको $40 भी दिए जाएंगे। फार्मूला 1 चीनी स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि मोनाको के खिलाड़ी हैं और फरारी की टीम से ये विजेता रहे हैं। यानी कि फरारी नाम की गाड़ी ये चलाते हैं।
किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के लिए रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है केरल राज्य की सरकार ने और तिरंगा का पूरा नाम है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई के लिए किसी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा देने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथ ही साथ शहीद होने पर उस व्यक्ति के परिवार को 50 लाख की सहायता भी दी जाएगी और जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता, यानी कि जब तक उसकी जो ड्यूटी थी वह शेष थी, तब तक उसके परिवार को वेतन भी पूरा दिया जाएगा। आरबीआई ने राज्य और यूटीज के लिए जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है, इसकी पहली छमाही के लिए जो हमारा वेज एंड मीन्स एडवांस है, इसको बढ़ा करके कितना किया? तो पहले 75 लाख करोड़ था, बढ़ा करके इन्होंने 1.2 लाख करोड़ किया था और अब इसे बढ़ा करके 2 लाख करोड़ कर दिया है। साथ ही साथ जो राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट की सीमा होती थी आरबीआई से ऋण की, उसे भी बढ़ा करके 14 से 21 दिन कर दिया है। महामारी अधिनियम 1897 के लिए अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले की जो जांच है वह कितने दिनों में पूरी करने के लिए कानून बनाया? तो जांच जो है वो पूरी होगी 30 दिनों में। फैसला आना है 1 वर्ष के अंदर और व्यक्ति को 3 माह से लेकर के 7 साल की सजा और 50,000 से लेकर के 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। आरबीआई ने नाबार्ड को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? तो इन्होंने नाबार्ड को घोषणा की है 25,000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की। साथ ही साथ जो सिडबी है उसे 15,000 करोड़ दिए जाएंगे और जो हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है इसे 10 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष इसके हैं हर्ष कुमार भनवाला। विश्व बैडमिंटन संघ ने अपने IM बैडमिंटन अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बैडमिंटन की बात हो और भारत की बात हो तो आपको बस एक ही नाम याद आना चाहिए और वो है तेलंगाना की PV सिंधु जी का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। BWF का मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। किस देश की संसद ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की जो खेती है इसको मंजूरी दे दी? तो ये मंजूरी दी है लेबनान ने और इससे पहले पिछले साल MP की जो सरकार है उन्होंने भी औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती, जिसे हम लोग कैनाबिस कहते हैं या मारिजुआना कहते हैं, इसके उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो ये आप देख सकते हैं लेबनान देश को, जिसकी राजधानी है बीरुट। किस भारत की प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा इजराइल देश के पहले डिजिटल बैंक का संचालन किया जाएगा? तो ये जो इजराइल का पहला डिजिटल बैंक होगा ये संचालित करेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कौन? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और ये लॉन्च होगा 2021 में। BRO ने कासोवाल एनक्लेव जो कि है पंजाब में, इसको शेष भारत से जोड़ने के लिए किस नदी पर एक पुल बनाया है? तो ये पुल इन्होंने बनाया है रावी नदी पर। किस पे? रावी नदी पर इन्होंने पुल बनाया है और इसकी लंबाई है यानी कि पुल की 484 मीटर। रावी नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये रोहतांग पास के पास से निकलती है। ये है वह पुल। किस राज्य की सरकार कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए ऑप्ट मित्र नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। किस वैश्विक कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी? तो ये हिस्सेदारी खरीद ली है फेसबुक कंपनी ने। किसने? फेसबुक ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित उम्मीदवारों के 100% आरक्षण के आदेश को समाप्त किया? तो ये प्रबंध कर दिया था आंध्र प्रदेश ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी, इनकी अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के द्वारा इस आदेश को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं और ये वर्तमान में बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं। राकेश शर्मा एक और व्यक्ति थे, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो कि भारत की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। किस IIT संस्थान ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया? तो ये बनाया है IIT मंडी ने। किसने? IIT मंडी के द्वारा स्पिनट्रोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया गया है। अगरकर अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो ये आपको मिलेगा पुणे में और इन्होंने अभी 2 चीज़ें की है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इन्होंने बनाया है बग स्नीफर, जिससे हमारे जो बैक्टीरिया हैं या अन्य छोटे सूक्ष्म जीव हैं इनके बारे में पता लगाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक बायोफोर्टिफाइड गेहूं की किस्म बनाई है जिसका नाम है MACS 4028। किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया?
तो ये लॉन्च किया है ईरान ने। किसने? ईरान के द्वारा यहाँ पर पहला सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया गया है। ईरान की राजधानी है तेहरान में और राष्ट्रपति यहाँ के हैं हसन रूहानी। ये आप देख सकते हैं ईरान की लोकेशन। DRDO द्वारा निर्मित मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? तो ये बनाया हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने, और निर्माण इसका किया है हैदराबाद में, और नाम इसका ध्यान रखना है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, और ESIC ने यहाँ पर सहयोग दिया है DRDO का। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता था, इसमें वृद्धि को कितने समय के लिए रोक दिया? तो इसमें इन्होंने 12 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महंगाई भत्ता था 17%, 4% बढ़ाने की घोषणा भी की थी सरकार ने, लेकिन अब इसे लागू नहीं किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया? तो ये मनाया है मणिपुर की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और 1891 में एक एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के बीच में, और जिसमें मणिपुर के काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक बना है खोंगजोम में, और वहीं पर ये खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 1993 में इसी दिन पंचायती राज को भारत में लागू किया गया था। और सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे यहाँ पर पंचायती राज है उसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अप्रैल 2020 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जा रहा है? तो ये होता है 24 से 30 अप्रैल तक। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि थीम इसकी है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा को जारी रखने के लिए संपर्क दीदी नामक ऐप बनाया? तो ये बनाया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एक हम लोगों ने पढ़ा था मुख्यमंत्री दीदी रसोई, ये कहाँ पर बना है? ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। इन हाउस सुविधा के साथ आभासी कोर्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये राज्य बन गया है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अब एक वर्चुअल कोर्ट बनाया गया है और इसी के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जाएगी। CISR की किस लैब द्वारा कोरोना वायरस परीक्षण के लिए कम लागत के फेलूदा नामक किट का विकास किया गया? तो ये जो है उसका नाम है CSIR IGIB, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा फेलूदा नाम की एक किट का निर्माण किया गया है। किस देश ने पायलट बेसिस पर देश के 4 शहरों में डिजिटल मुद्रा जिसका नाम है आंतरिक शॉर्टहैंड DCEP या डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का परीक्षण शुरू किया? तो ये शुरू किया है चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको 2 अन्य मुद्राओं के बारे में भी ध्यान रखना है। एक तो है डिजिटल करेंसी जिसका नाम है लिब्रा, तो ये बनाया है फेसबुक ने, अभी घोषित है। और पहली मुद्रा कौन थी? बिटकॉइन, जिसे बनाया है सतोशी नाकामोतो ने, जो कि है जापान की। वर्ल्ड गेम 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अनावरण इसका हुआ है बर्मिंघम USA में, और 2022 में इसका आयोजन भी किया जाएगा बर्मिंघम USA में। और नया नाम भी इसका रख दिया गया द वर्ल्ड गेम्स 2022। बर्मिंघम नाम का एक शहर और है जो कि आपको इंग्लैंड में मिलेगा, और यहाँ पर 2022 में हमारे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। तो बर्मिंघम USA और बर्मिंघम इंग्लैंड दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। तियानवेन-1 किस देश के स्पेस एजेंसी का पहला मंगल अन्वेषण मिशन होगा? तो ये मंगल अन्वेषण मिशन होगा चीन का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चीन की जो स्पेस एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई, और इस मिशन के अंतर्गत ये लोग एक रोवर भेजेंगे मार्स के ऊपर। इससे पहले रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत मंगल मिशन कर चुके हैं। किस राज्य ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की? तो ये जो शून्य ब्याज ऋण योजना है इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में, उस समय के CM N कुमार रेड्डी के द्वारा। तो इसे एक बार फिर से शुरू किया गया है, और यहाँ पर जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको 20,000 से 40,000 रुपये तक का बिना किसी ब्याज के ऋण दिया जाएगा। किस अर्धसैनिक बल ने फाइलों के संचालन के लिए
ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है CISF ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल इसके हैं राजेश रंजन। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार के बारे में अनुमान लगाने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया? तो इससे बनाया है IIT दिल्ली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकृति की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, यानी कि किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी कोरोना वायरस के देश में, उसके बारे में प्रेडिक्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो इसकी अध्यक्ष बन गई है मालिनी शंकर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अप्रैल 2020 में बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? तो ये यहाँ पर जीत लिया है ईरान के अली रेजा फिरोजा ने, और इन्होंने फाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? तो ये हैं नॉर्वे के। ICMR ने RT-PCR आधारित कोविड-19 किट परीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन बना? तो यहाँ पर अनुमति मिल गई है कि आप अपने किट से जांच कर सकते हैं लोगों की, और ये बनाया था IIT दिल्ली ने। नाम क्या था किट का? तो इसका नाम था प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन एसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये है अहमदाबाद में, और ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए अनुमति पाने वाला यह पहला देश का सेंटर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इलाज के साथ साथ इनके द्वारा शोध भी किया जाएगा, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से जो इलाज किए जाने की अनुमति मिली है वह मिली है सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में स्थित है, यानी कि राजधानी में स्थित है। किस स्पेस एजेंसी ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया? तो ये विकसित किया है नासा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वाइटल का पूरा नाम है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, तो इसे बनाया है नासा ने। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब होता है? तो ये 26 अप्रैल को होता है, और इस बार की इसकी थीम है इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। क्या? इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो हमारे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके द्वारा सूती वस्त्रों से मास्क का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए सरकार के द्वारा इन्हें एक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाएंगे। शिल्पा मेडिकेयर ने दसासिल ब्रांड नाम के साथ किस बीमारी के लिए दास दिनब लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये एक दवाई है, और ये दवाई होगी कैंसर के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, दास दिनब इस दवाई का नाम है, और शिल्पा मेडिकेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। कोविड-19 से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश की अध्यक्षता में सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसकी अध्यक्षता की है पाकिस्तान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सार्क की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा नेपाल के काठमांडू में, और इसके सेक्रेटरी जनरल नए बन गए हैं। इनका नाम है इसाला वीराकून, जो कि हैं श्रीलंका के। इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा IIT खड़गपुर, और ओवरऑल रैंकिंग में ये रहा 97वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 97वें स्थान पे ये रहा है ओवरऑल। ये जो रिपोर्ट है इसमें कुल मिलाकर के दुनिया के 666 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई, और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड विश्वविद्यालय इसमें रहा है शीर्ष पर। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। किस राज्य के IIITM संस्थान ने कोविड-19 के अध्ययन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विलोकाना सर्च इंजन विकसित किया? तो ये विकसित किया है केरल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। IIITM का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल, ये मैंने आपको बताया, ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। NIT श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस IIT के साथ मिलकर रूहदार नाम से एक वेंटिलेटर का निर्माण किया? तो ये वेंटिलेटर बनाया इन्होंने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको कुछ अन्य वेंटिलेटर के बारे में याद रखें जो कि बनाए गए हैं विशेष नामों से। वाइटल मैंने अभी आपको बताया नासा ने बनाया है। प्रोजेक्ट वायु के अंतर्गत IIT रुड़की बना रहा है।
प्रोजेक्ट प्राणवायु के अंतर्गत, प्रोजेक्ट वायु के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बना रहा है, जीवन लाइट बना रहा है IIT हैदराबाद, और जीवन बना रहा है भारतीय रेलवे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वाइटल नासा, प्राणवायु IIT रुड़की, प्रोजेक्ट वायु IISc बेंगलुरु, जीवन लाइट IIT हैदराबाद, और जीवन नाम से भारतीय रेलवे बना रहा है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में। माथियस बो, इन्होंने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये खिलाड़ी हैं डेनमार्क के। कहाँ के? डेनमार्क के ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने रजत पदक भी जीता था। तो अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाले देशों में भारत किस स्थान पे है? तो भारत यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पे। सबसे ज़्यादा सेना के ऊपर खर्च अमेरिका करता है, फिर करता है चीन, और भारत तीसरे स्थान पे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि हथियार खरीदने के मामले में भारत दूसरे स्थान पे, और पहले स्थान पे सऊदी अरब। यानी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, उसमें भारत का स्थान है दूसरा। किस राज्य की सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की? तो धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। RBI ने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? तो ये है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और यहाँ पर 1 लाख तक के लेन देन की सुविधा मिलेगी, और इसे ये लोग जारी करेंगे NPCI के साथ में मिलकर के। किस राज्य के एक अस्पताल में कोविड-19 के रोगियों के लिए कर्मी बोर्ड रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है? तो कर्मी बोर्ड जो रोबोट है ये प्रयोग किया जा रहा है केरल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको कुछ अन्य रोबोट के बारे में भी ध्यान रखने हैं, जैसे कि नाइटिंगेल 19 नाम का रोबोट जो है ये कन्नौज जिले में प्रयोग किया जा रहा है। झारखंड में कोबोट रोबोटिक्स नाम का रोबोट प्रयोग किया जा रहा है, और IIT रोपड़ के द्वारा एक वार्ड बोट नाम के रोबोट का निर्माण किया गया है। किस महारत्न कंपनी ने 10 हाइड्रोजन ईंधन आधारित बस व कार लॉन्च की? तो ये जो बस और कार है इसे लॉन्च किया है NTPC ने। किसने? NTPC के द्वारा नई दिल्ली और लेह में इसे लॉन्च किया गया है। NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। चंद्रमा का पहला एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अमेरिका ने। अमेरिका की जो भू सर्वेक्षण विभाग है इसने नासा और अन्य जो संस्थाएं हैं प्राइवेट उनके साथ में मिलकर के पहला भूवैज्ञानिक नक्शा अमेरिका का चंद्रमा का लॉन्च किया। भारतीय एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ 1 बिलियन का मल्टी ईयर समझौता किया? तो ये समझौता किया है इन्होंने नोकिया के साथ में। किसके साथ में? नोकिया के साथ में किया है। नोकिया फिनलैंड की एक कंपनी है और इसके अभी CEO बने हैं पीका लैंडमार्क। RBI ने कितने रुपए के विशेष तरलता म्यूचुअल फंड यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड की घोषणा की? तो ये होगा 50,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के द्वारा 6 म्यूचुअल फंड बंद कर दिए गए, तो इसीलिए RBI के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इंड्यूस किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में किसे अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो इनका नाम है मनीषा सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और OECD का मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और भारत OECD का मेंबर नहीं है। ई ग्राम स्वराज योजना प्लेटफॉर्म व ऐप के लिए किसने मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया? तो ये जारी किया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो ई ग्राम स्वराज योजना है साथ ही साथ मानक संचालन प्रक्रिया है, इसे PM के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या नाम है? ई ग्राम स्वराज योजना और स्वामित्व योजना, इसे PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अप्रैल 2020 में खगोलविदों ने बृहस्पति व वरुण यानी कि नेपच्यून के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए कितने क्षुद्र ग्रहों की खोज की? तो कुल मिलाकर के 19 एस्ट्रॉयड की यहाँ पर खोज की गई है, और ब्राजील के शोधकर्ता ने यहाँ पर खोज की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है जुपिटर और यहाँ पर है नेपच्यून। तो इस रीजन में खोजे गए हैं ये 19 एस्ट्रॉयड। उस दिन मैंने आपको यूरेनस बता दिया था, तो थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन थी, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा नेपच्यून और जुपिटर के बीच में ये खोजे गए हैं। किस बैंक में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 29% हिस्सेदारी को खरीद लिया है?
तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 29% हिस्सेदारी खरीदा है एक्सिस बैंक में। तो इस प्रकार से इनकी कुल हिस्सेदारी यहाँ पर हो गई 30%। एक्सिस बैंक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त किया? तो ये समाप्त किया है सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब ने अभी जो कोड़े मारने की सजा था इसको भी समाप्त कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सऊदी अरब G20 का अध्यक्ष है 2020 के लिए। किस देश ने कोविड-19 के कारण पिच ब्लैक 2020 वायु युद्ध अभ्यास को रद्द किया? तो ये रद्द कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसे रद्द ही कर दिया गया, स्थगित नहीं हुआ, यानी कि अब ये आयोजित नहीं किया जाएगा। और 2018 में भारतीय वायुसेना भी इसमें शामिल हुई थी। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धाविका झुमा खातून पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण कितने वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया? तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है 4 वर्षों का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये पश्चिम बंगाल राज्य की खिलाड़ी हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया हमारे एस जयशंकर, जो कि हैं विदेश मंत्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का ये प्रस्तावित है सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि है रसिया में। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस बार इसकी थीम है स्टॉप द पैंडेमिक यानी कि महामारी को रोको। किस राज्य की सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और इसके अंतर्गत जो हमारे गरीब छात्र हैं उनको पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि जो स्कूल में वो जाकर के पूरी फीस जमा करते थे उस पूरी शुल्क को यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। किस भारतीय उद्यमी को बायो फार्मास्यूटिकल्स में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं की सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर शामिल किया गया है किरण मजूमदार-शॉ को। किरण मजूमदार-शॉ पिछले 6 वर्षों से लगातार इसमें शामिल होती रही हैं और ये बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं। साथ ही साथ इन्हें पिछले 3 से 4 महीनों में 3 अवार्ड भी मिले हैं। एक तो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ICMR के द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार और तीसरा है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो यहाँ पर हिस्सा लिया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। साथ ही साथ ये जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद हुआ है इसकी मेज़बानी की जर्मनी ने और जर्मनी के साथ मिलकर इसकी सह अध्यक्षता की है यूनाइटेड किंगडम ने। किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख के जीवन बीमा कवर की घोषणा की? तो ये घोषणा की है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की? तो ये स्थापना की गई है गुजरात की राजधानी गांधी नगर में और यहाँ पर कुल 9 सदस्य होंगे जिन्हें 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। किस देश की सरकार ने बाउंस बैक ऋण योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनाक, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी छोटे व्यवसायी हैं इंग्लैंड में उनको 12 महीने के लिए 2000 से 50,000 पाउंड तक का ऋण दिया जाएगा। पीएम यहाँ के हैं बोरिस जॉनसन, जिनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। 2021 में पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये मैंने अभी आपको बताया था, इसका आयोजन किया जाएगा सर्बिया में। आयोजन पहले भारत में किया जाना था लेकिन भारत में न करके इसे किया जाएगा अब सर्बिया में आयोजित। किस राज्य की सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने और इसके अंतर्गत जो त्रिकटु नाम का चूर्ण है इसके पैकेट का वितरण किया जाएगा जिससे लोगों की इम्यूनिटी बेहतर हो सके। और 50 ग्राम का ये पैकेट है, लगभग 1 करोड़ नागरिकों को मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC में किसे विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो CBC हमारे कौन है? ये है संजय कोठारी जी। और अब इसमें एक आयुक्त के रूप में यानी कि सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश N पटेल जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, दूसरे आयुक्त कौन है? शरद कुमार। तो CBC में हमारे एक
सतर्कता आयुक्त होते हैं केंद्रीय, और इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक हमारा होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये रहा हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से बाकी जो मंथ है उनके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लें, और कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।